Hello dear students, today we are going to study a new chapter of accounts, which is chapter 7, death of a partner. ठीक है, in the previous video we have studied about the retirement adjustment. ठीक है, रिटायरमेंट के टाइम पे क्या क्या एडजस्टमेंट्स हम करते हैं ये हमने रिटायरमेंट चैप्टर में पढ़ा. एडमिशन के टाइम पे हम लोग क्या क्या एडजस्टमेंट्स करते हैं हमने एडमिशन के चैप्टर में पढ़ा. अब अगर कोई पार्टनर की डेथ हो गई तो कैसी एडजस्टमेंट्स होती है ये हम देखेंगे. ठीक है, अब एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर्स विल टेक शेयर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो और इन द रेशियो एज डिसाइडेड बाय देम. ठीक है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो भी फर्म कंटिन्यू रह सकती है अगर पार्टनर्स चाहें तो. और जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो क्या करेंगे, उनका जो भी शेयर है मतलब डिसीज्ड पार्टनर का जो भी शेयर है वो क्या करेंगे अपने ओल्ड रेशियो में लेंगे या तो फिर और इन द रेशियो एज डिसाइडेड बाय देम. अगर और कोई रेशियो अगर वो डिसाइड करें तो उस रेशियो में, अदरवाइज इन देयर ओल्ड रेशियो. राइट, कि अगर डेथ हो भी जाती है किसी पार्टनर की तो फर्म जो है वो कंटिन्यू रह सकती है रिमेनिंग पार्टनर्स के साथ. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इसकी एडजस्टमेंट्स के बारे में कि अगर डेथ होती है किसी पार्टनर की तो क्या क्या एडजस्टमेंट्स हमको करनी पड़ती है. तो पहला तो वही कि हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज करनी पड़ती है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो अब हम एक नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे और गेनिंग रेशियो. ठीक है, जैसे रिटायरमेंट था वैसे ही डेथ में भी हमको क्या करनी होगी, गेनिंग रेशियो. एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल कैसे एडजस्ट होगी. रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी, कि हम कैसे असेट्स को रिवैल्यू करेंगे डेथ के टाइम पे और कैसे असेट लाइबिलिटी को रीअसेसमेंट करेंगे. ठीक है, फिर रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉस, ऐसे प्रॉफिट या लॉस जो कि अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं. ठीक है, वो बैलेंस शीट में रखे हुए हैं या फिर कोई रिज़र्व, जनरल रिज़र्व, ठीक है, ऐसा कोई रिज़र्व रखा हुआ है तो इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे. तो ये सारे के सारे एडजस्टमेंट हम कहाँ पढ़ चुके हैं, रिटायरमेंट में भी पढ़ चुके हैं. ठीक है, पढ़े तो हमने एडमिशन में भी हैं, लेकिन जो डेथ के टाइम पे ये सारी एडजस्टमेंट्स होगी वो किसके जैसी होगी, सेम रिटायरमेंट के जैसी ही होगी. क्योंकि कोई पार्टनर या तो रिटायर हो फर्म से या डेथ हो उसकी, मतलब फर्म से तो वो अलग हो रहा है. राइट, ए बी सी हैं अगर, तो अगर सी रिटायर हो गया समझो, ठीक है, सी रिटायर हो जाता है तो ए और बी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं तो वो भी सेम एडजस्टमेंट्स ही करते हैं क्योंकि एक पार्टनर फर्म से चला गया. और सपोज़ ए बी सी हैं, अगर बी की डेथ भी हो जाती है तो ए और सी जो हैं वो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं तो उनके भी फर्म से एक पार्टनर चला गया तो वो भी सेम एडजस्टमेंट्स ही करेंगे. राइट, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल, रिवैल्यूएशन और रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, ये सबका जो ट्रीटमेंट होगा वो सेम किसके जैसे होगा, जैसा हमने रिटायरमेंट में ट्रीटमेंट किया था सेम ट्रीटमेंट, सेम एडजस्टमेंट जो है वो इसमें भी हो जाएगा डेथ ऑफ अ पार्टनर. ठीक है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आई शेयर विथ यू, आप लोगों को क्या करने हैं उसको सॉल्व करने हैं क्योंकि सेम रिटायरमेंट के जैसे ही वो बनने वाले हैं. इसके बाद इसमें 2-3 नए एडजस्टमेंट होते हैं डेथ के टाइम पे कि हम जो डेथ हुई है जिस पार्टनर की उसको तो अब हम दे नहीं सकते ना, उसका जो शेयर है वो अब किसको देंगे, उसके लीगल हेयर को, एग्जीक्यूटर को देंगे. तो उसके लिए एक एग्जीक्यूटर अकाउंट बनता है और पेमेंट्स कैसे कैसे उनको दी जाती है, ये भी 2-3 इसके नए एडजस्टमेंट हैं. बट ये अभी आप लोगों के एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, ये आप लोगों के सिलेबस से ये अभी रिड्यूस हो गया है तो आपको सिर्फ ये 4 चीज़ें इस चैप्टर में पढ़नी है. ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट्स आपको करने हैं. इसके क्वेश्चन मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, आप लोग सॉल्व करेंगे. राइट, थैंक यू स्टूडेंट्स.